प्रबुद्ध साथियों, आज मैं उस ध्वनि को आप तक पहुंचा रहा हूं जो सलाखों से भी नहीं रोकी। ये आवाज सत्य की, करुणा की और संघर्ष की भंते विनाचार्य जी की आवाज है। प्रबुद्ध साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई व्यक्ति समाज में जागरूकता फैलाने, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और लोगों को सच्चाई की राह पर ले जाने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले उसे ही सत्ता, परंपराओं और सामाजिक ढांचों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे शब्द साझा करने आया हूँ जो किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्तित्व की कहानी है जिसने समाज को बदलने का सपना देखा और उस सपने की कीमत भी चुकाई। मैं अपने विचारों की शुरुआत इन दो पंक्तियों से करना चाहता हूँ। हथकड़ी पड़ी उस हाथ पर जो ज्ञान का दीप जलाता था, धम्म की राह दिखा दिखा के जुल्म से टकराता था। ये पंक्तियां एक ऐसे हाथ की बात करती हैं जो कलम उठाता था, मशाल जलाता था और अंधेरे से टकराता था, जिसने लोगों को बताया कि हम जन्म से नहीं, कर्म से महान बनते हैं। जिसने कहा कि धर्म वो है जो मनुष्यता सिखाए, न्याय करे, समानता दे। लेकिन अफसोस, उसी हाथ पर हथकड़ियां डाल दी गई। क्यों? क्योंकि उसने सवाल पूछे, क्योंकि उसने क्यों कहा उस व्यवस्था से जो अन्याय पर टिकी थी। मित्रों, ये हाथ सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, ये हाथ था गौतम बुद्ध का, जिन्होंने धम्म का रास्ता दिखाया। ये हाथ था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने संविधान दिया, शिक्षा दी, चेतना दी। उन्होंने उस समय के समाज को आईना दिखाया और बदले में उन्हें क्या मिला? तिरस्कार, अपमान और बेड़ियां। लेकिन फिर भी उन्होंने दीप जलाना नहीं छोड़ा। दोस्तों, दीप जलाना आसान नहीं होता। दीप को हर पल हवा से लड़ना पड़ता है, और जब वो दीप कोई व्यक्ति होता है जो विचारों का उजाला फैलाता है, तो उस पर हमला और भी तेज होता है। लेकिन इतिहास गवाह है, हथकड़ियां टूट जाती है, लेकिन विचार अमर हो जाते हैं। आज भी समाज में जातिवाद, भेदभाव, अशिक्षा और अन्याय के समान अंधकार मौजूद है। आज भी जरूरत है ऐसे हाथों की जो किताब उठाएं, जो सवाल पूछें, जो दीप जलाएं। और अगर कभी उन हाथों पर हथकड़ियां पड़े, तो हम में से कोई एक नहीं, पूरा समाज उठे और कहे, ये हाथ समाज का है, ये हाथ रोशनी का है, ये हाथ नहीं झुकेंगे। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भी ऐसे हाथ बने, जो धम्म की राह पर चलें, जो सत्य बोलें, जो अन्याय से टकराएं और जो ज्ञान का दीप जलाते रहें, चाहे कैसी भी आंधी क्यों ना आए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आज ही संघो ऐप डाउनलोड करें और बौद्ध धम्म और बौद्ध संघ के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो करें, ताकि आप आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें मिस न करें।